नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट यानी राज्यसभा के सांसद हों, लोकसभा के सांसद हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जम्मू कश्मीर की, स्टेटहुड को लेकर गंभीर है। मांग केवल एक है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और अच्छी बात भी है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब गुपकार अलायंस की क़यादत शुरू की थी तो तब 370 को रिजरेक्ट करना, 35A को वापस लाना ये वादा था। और वादा ये भी था कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस संविधान में हासिल था वो ख़ास दर्जा हम वापस ले आएंगे। और बात ये थी कि लड़ाई स्टेटहुड की नहीं है, लड़ाई है उन सब हक हुकूक की जो जम्मू कश्मीर से छीने गए हैं। लेकिन 2 साल सरकार मुकम्मल करने जा रही है और अब केवल लड़ाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लड़ाई केवल इस हद तक रह गई है। कारण क्या है इसका? एक सबसे बड़ा कारण यह कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस हो या बीजेपी, रवैये में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस को लेकर ऑलरेडी पूर्व रॉ चीफ ए.एस. दुल्लत कह चुके कि जी इंदिरा शेख एकॉर्ड के वक्त 370 खत्म हो गया। और बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को अमेंड किया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया और उसके बाद आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ा प्रहार किया। आज सूरत हाल ये है कि अलगाववाद और आतंकवाद की हवा भी अगर आपके घर से गुजर गई ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस स्टेटहुड को लेकर सबसे पहले उन पर कटाक्ष करते हैं आगा सईद रूहुल्लाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है। विपक्ष तो अपने तरीके से हमलावर है ही। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी बख्शती नहीं है, वो याद कराती है बार बार कि आपने तो कहा था लड़ाई तो स्टेटहुड की है ही नहीं, उसके लिए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वचनबद्ध हैं कि भाई दे देंगे आपको, वो तो हमें मिल ही जाएगा, लड़ाई 370-35 की है। याद कराती हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। अब जरा आप इसका कंपैरिजन लद्दाख के साथ करिए। कोई अलगाववाद नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, किसी बाहरी ताकत को लद्दाख के अंदर पैर जमाने नहीं दिए। करगिल हुआ तो पूरा करगिल भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद जब अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और 6ठे शेड्यूल को लेकर लड़ाई शुरू हो गई तो आप देखिए कितने तमीज़ और कितने तरीके के साथ उन्होंने नई दिल्ली को कन्विंस कर दिया है कि भाई हमारी मांगों को आपको मानना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि नई दिल्ली किस हद तक उनकी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है कि जहां जिले बनते नहीं थे वहां जिले बन गए, जहां तहसीलें बनती नहीं थी वहां तहसीलें बन गई। जो कुछ लद्दाख मांग रहा है गंभीरता के साथ नई दिल्ली वो देने के लिए तैयार है और दे भी रहा है। भाई और कहिए, और कुछ कहेंगे वो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आप प्रहरी हैं हमारे, आप तो बिल्कुल चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, आप तो वहां पर खड़े हैं। इसका और एक और सबसे बड़ी चीज जो लद्दाख में देखने वाली है, आपको याद होगा लद्दाख के बौद्ध समाज और मुसलमानों के बीच में तनातनी कई बार हुई, हालात बड़े गंभीर कई बार हुए। लेकिन जब बात आई लद्दाख के हक हकूक की, जब बात आई करगिल और लद्दाख के आने वाले कल की, जब बात आई ग्लेशियर की, जब बात आई एनवायरनमेंट की, तो आपने देखा लेह और करगिल दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। धर्म जाति सब एक तरफ हो गई। आप किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं कोई रेलेवेंस नहीं रहा इसका, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। नतीजा ये निकला कि नई दिल्ली को बात सुननी पड़ी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है जो डॉक्टर करण सिंह ने एक समय बीके नेहरू को कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 राज्य थे पहले, 3 राज्य, यानी मेरा राज्य से मतलब ये जम्मू अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, कश्मीर अलग एक राज्य है, लद्दाख अलग एक राज्य है। और मैं राज्य इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर करण सिंह का कहने का मतलब ये था ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं, कोई भी चीज तीनों संभागों की एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं। 3 संभाग थे तब, लद्दाख,
जम्मू और कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे, तो वो उन्होंने कहा कि लद्दाख वालों की कोई चीज़ कश्मीर वालों से नहीं मिलती और कश्मीर वालों की कोई चीज़ जम्मू वालों से नहीं मिलती। जुबान अलग, कल्चर अलग, सब कुछ अलग, और ये इन तीनों को हमारे पूर्वजों ने मिलाया और मिलाकर इसको एक संभाग बनाया, एक गुलदस्ता बना। लेकिन अब गुलदस्ते की हालत क्या हुई है? हालत ये गुलदस्ते की हुई है कि राजौरी में 28 लोगों की जान गई और 15 दिन के बाद मुख्यमंत्री राजौरी गए। बदहाल में 21 लोगों की जान गई और मुख्यमंत्री को एक लंबा समय लगा बदहाल पहुंचने में। उसके अलावा बारिशों में जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जो तबाही और बर्बादी हुई है, उस तबाही और बर्बादी का फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को। खुद हर एक जिले में पहुंचना चाहिए था, जिला स्तर पर मीटिंगें करनी चाहिए थी, ताकि संभाग के लोगों को भी ये लगता कि भले ही उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री आए हैं तो वो पूरे संभाग को एक नजर से देख रहे हैं। और उसके बाद जो ग्रीवेंस कश्मीर संभाग का है और जो ग्रीवेंस जम्मू संभाग का है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब कश्मीर संभाग से एक शोर है कि भाई रिजर्वेशन के कारण हमको नुकसान हो रहा है। जम्मू संभाग का कहना है भाई रिजर्वेशन, रिजर्व्ड कैटेगरी सारी जम्मू संभाग में, इसमें हमारा क्या दोष? बात तो बिल्कुल सही है। आने वाले वक्त में ये रिजर्वेशन एक बड़ा बवाल बनने जा रहा है, ये सब जानते हैं। और कई मुद्दे हैं जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में जो आने वाले संभाग में तूल पकड़ सकते, मुसीबत बन सकते। जब ये समय और इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी और जिस तरह का रवैया इस समय चुनी हुई सरकार ने रखा है, अगर इस रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया तो 10 साल के बाद हो या 15 साल के बाद हो, जम्मू एक अलग राज्य होगा और कश्मीर एक अलग राज्य होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप धरातल पर जाते हैं तो आपको समझ में यह आता है कि धरातल पर दिक्कतें और परेशानियां अभी भी जम्मू संभाग में इतनी हैं कि जिनका निपटारा करने लग जाए तो एक उम्र लगे। अस्पताल की परेशानी है, स्कूल कॉलेज की परेशानी है, यूनिवर्सिटी की परेशानी है, सड़क की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है। व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हुई हैं ऐसा अभी नहीं है। अभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, थोड़ी सी बारिश होती है बंद हो जाती है। इसका मतलब साफ तौर पर ये जम्मू संभाग में अभी भी परेशानियों की कमी नहीं है। जब साल 2008 में एक सर्वे आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जिला डोडा देश का दूसरा सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बताइए 18 साल के कालखंड में कितना ही परिवर्तन आया होगा। जब लगभग 61 साल के बाद डोडा देश का दूसरा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो अब 18 साल में सब चीजें परिवर्तित होंगी ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य की मांग के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गंभीर हैं, लेकिन इस राज्य की मांग को लेकर दोनों संभागों में क्या जनता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ है? क्या जनता पीडीपी के साथ है? अगर होती तो 5 अगस्त को जम्मू की सड़कों पर सैलाब होता आम लोगों का, वो सड़कों पर बैठे होते कि भाई हमको जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। कश्मीर संभाग में ऐसा ही होता, लेकिन क्या ऐसा कहीं हुआ? नहीं। जम्मू संभाग में भी वैचारिक तौर पर बहुत बड़ी आबादी वो है जिनका ये मानना है कि कश्मीर संभाग के साथ होने के चलते हमें नुकसान बड़ा होता है, और कश्मीर संभाग के युवाओं का ये मानना है कि जम्मू संभाग को रिजर्वेशन का सारा फायदा होता है, उसके चलते हमको नौकरियां अब नहीं मिलती। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि अब चूंकि बात बच्चों पर आई है, अब चूंकि बात आने वाले कल पर आई है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यह डिबेट जो स्टेटूट को लेकर शुरू हुई है, यह डिबेट आहिस्ता आहिस्ता एक नया रंग लेगी, नया रूप लेगी। और जिस तरीके से सरकार, मैंने कहा ना आपको, राजौरी पुंछ जाने में अगर 15 दिन लग गए तो सांबा कब आएंगे, कठुआ कब आएंगे, उधमपुर कब आएंगे, रियासी कब जाएंगे? 15 दिन राजौरी पुंछ जाने में लगे, जिस राजौरी पुंछ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को भारी बहुमत दिया। डोडा जिले का तो दौरा अभी तक हुआ ही, डोडा जिले की जानकारी तो अभी ली ही नहीं, पाडर तो गए ही नहीं, किश्तवाड़ के अंदरूनी इलाकों में तो पहुंचे ही नहीं अभी। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अभी हो सकता है लोगों को
कई कारणों से डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ में लोगों को लगता हो कि नहीं, अभी भी हमें यकीन है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार हमारा ख्याल करेगी। लेकिन जब वो कन्विंस हो जाएंगे कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के सोचने का तरीका क्या है, तो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में मांग जोर पकड़ेगी कि जम्मू संभाग को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू संभाग को कश्मीर संभाग से अलग किया जाए, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बनने लगी हैं। और वैसे भी आप जानते हैं, आतंकवादी घटना घाटी में हो उसका नुकसान जम्मू संभाग को होता है, क्योंकि बाहर लोगों को तो पता ही नहीं जम्मू संभाग और श्रीनगर के बीच में लगभग 4-4.5 घंटे का ज़मीनी फासला है, 4-4.5 घंटे लगते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो जैसे जैसे इकॉनमी मजबूत होती जाएगी और सवाल सारे इकॉनमी पर आने शुरू हो जाएंगे, तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कम होने वाली नहीं। तो रही बात 370-35 की, वो ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। कोई सरकार, चाहे बीजेपी की अभी की सरकार है या मान लीजिए कल को परिवर्तन भी कोई आए, तो जो चीज़ें चली गई वो वापस आने वाली नहीं हैं। केवल राज्य है जो आ सकता है, मगर उसके लिए भी बड़ी ज़रूरत है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार इस बात को समझे कि जम्मू और कश्मीर 2 संभाग ये तभी तक एक साथ रहेंगे जब तक चुनी हुई सरकारें ये महसूस करवाएंगी कि सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल जम्मू संभाग को उतना ही अपने दिल के करीब रखता है जितना कश्मीर संभाग को।